डियर स्टूडेंट्स, यदि आप एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ या अदर सिमिलर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो एडवांस लेवल वर्ड्स की सीरीज हम लोगों को रोजाना दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये सभी वर्ड्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। इनका मीनिंग जानना, इनका यूसेज जानना निश्चित रूप से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के लेवल को काफ़ी बढ़ा देगा। आप रेगुलरली ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल युवाम गुरुकुल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारा इन सभी वर्ड्स का अल्फ़ाबेटिकली एंड सिनोनिम वाइज जो रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है उसको देखकर भी आप इन वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। तो आइए, आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है वह निफेरियस। निफेरियस का मतलब होता है जिसमें बहुत दुष्टता भरी हुई होती है, यानी स्पेलिंग देखिए NEFARIOUS, निफेरियस। ये एडजेक्टिव है और कोई भी किसी भी व्यक्ति की जो गतिविधि यदि बहुत बुरी गतिविधि है, इविल गतिविधि है, एक्टिविटीज है, इविल एक्टिविटीज है, जो अनैतिक है, इमोरल है, जो कहना चाहिए क्रिमिनल वाली एक्टिविटीज है, वो सारी चीजें निफेरियस कहलाती हैं। यानी अति दुष्ट, दुष्टतापूर्ण या अधम जो काम होते हैं, जो नीच काम जो होते हैं, उन्हें हम लोग निफेरियस कहते हैं। किसी के इरादे भी निफेरियस होते हैं, इंटेंशन, निफेरियस इंटेंशन, यानी इमोरल, इविल या क्रिमिनल इंटेंशन। सेंटेंसेस को देखने से निश्चित रूप से आप इन वर्ड्स को लंबे समय तक अपने दिमाग में रख सकते हैं। मैं आपको हर शब्द के 2-3 सेंटेंस देने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप इन सेंटेंसेस को अपने डे टू डे लाइफ से जोड़ें और याद रखने का प्रयास करें। पहला सेंटेंस है, ही हैज बीन फाउंड इन्वॉल्व्ड इन सम निफेरियस एक्टिविटीज सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग एंड फ्रॉड, कि उससे कुछ निफेरियस एक्टिविटीज में संलग्नित पाया गया। कौन सी एक्टिविटीज? जैसे जो ड्रग ट्रैफिकिंग, जो मादक पदार्थ, जो करना चाहिए हीरोइंस वगैरह और इस तरीके के जो ड्रग्स हैं, उनके एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, या फिर फ्रॉड में इन्वॉल्व रहता है। तो नेचुरली उसकी एक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी? निफेरियस होगी। नेक्स्ट है, द गैंग सीम्स टू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन सम निफेरियस एक्टिविटीज और प्रैक्टिसेस। ये जो गैंग है, गैंग जनरली बुरे आदमियों की बनती है। जो ये गैंग है ये किसी न किसी निफेरियस एक्टिविटीज या प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व रह चुकी मालूम पड़ती है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डाइवर्टिंग पब्लिक फंड्स फॉर निफेरियस पर्पसेस, कि उससे पब्लिक फंड को निफेरियस पर्पस, जैसे आतंकवाद जैसी घटना है उसी निफेरियस पर्पस में आती है। ये उद्देश्य हो सकता है, ठीक है, गलत काम का जो उसका पर्पस है उसको वो आतंकवाद का भी हो सकता है। तो फंड को उधर डाइवर्ट करने का अपराधी पाया गया। और लास्ट सेंटेंस है, शी मेड सम निफेरियस स्कीम्स टू चीट पीपल आउट ऑफ देयर मनी, कि लोगों को उनका पैसा चीट करने के लिए, धोखा देकर हड़पने के लिए उसने कुछ निफेरियस स्कीम्स बनाई। ठीक, तो स्कीम्स भी देखिए निफेरियस हो सकती है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने है, यह प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन एक नाउन है, प्रेडिलेक्ट, यानी ये कोई भी किसी भी चीज के प्रति जो बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकिंग होती है उसे कहते हैं। ए स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग, पसंद या अभिरुचि। शी हैज ए प्रेडिलेक्शन फॉर फास्ट कार्स एंड हॉर्सेस, कि घोड़ों और तेज चलने वालों कारों के लिए उसकी बहुत पसंद है, उसकी रुचि है, यानी उसको ऐसे क्या है, प्रेडिलेक्शन है। और नेक्स्ट सेंटेंस है, शी हैज ए प्रेडिलेक्शन फॉर स्पाइसी फूड, कि स्पाइसी फूड के लिए वो अच्छी पसंद रखता है। तो प्रेडिलेक्शन एक अच्छा शब्द है और ये एसएससी में पहले पूछा गया है। अगला शब्द आपके सामने पॉसिटी। ध्यान दीजिए, ये स्कैर्सिटी, यानी किसी भी चीज की कमी के लिए यूज होता है, स्कैर्सिटी, ठीक है। और ये हमारा जो रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है उसमें जो LAC के जो शब्द है, इसके सिनोनिम में जितने भी लैक यानी कमी, अभाव के सिनोनिम है वो इसके वीडियो में मिलेंगे। और जो हमारी बुक है हाई लेवल वॉक है उसमें अल्फाबेटिकली मिलेंगे। ठीक, मीनिंग है ए स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज नॉट इनफ, कि किसी भी चीज की बहुत कम मात्रा होना जो पर्याप्त नहीं है, यानी किसी चीज की कमी होना या किसी चीज का अभाव होना। सेंटेंस देखिए, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन टेक्निकल एज,
कि ये जो हमारा जो एक तकनीक का जो युग है, एज है जो है, इसमें सूचनाओं की कोई कमी नहीं है। आप गूगल करें, जो भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है, देयर इज ए पॉसिटिव ऑफ ऑनेस्ट एंड क्वालिटी लीडर्स। अब वर्तमान में हम जोड़ सकते हैं जितने भी लीडर्स हैं, खासतौर से पॉलिटिशियंस जो है, राजनीतिज्ञ हैं, वर्तमान में ईमानदार और क्वालिटी वाले जो लीडर, अच्छे गुणों लीडर्स की भारी कमी है, यानी देयर इज पॉसिटी। ये स्कैर्सिटी वाले, लैक वाले, और डर्थ भी देखिए इसका एक सिनोनिम है, डर्थ, किसी चीज की कमी होना। सो स्कैर्सिटी, पॉसिटी एंड डर्थ तीनों ही एडवांस्ड लेवल वर्ड हैं, कहीं ना कहीं हमारे सिनोनिम एंटोनिम में आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो ये था पॉसिटिव। अगला हमारा और लास्ट आज का एक वर्ड है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब होता है नकली, और ये हमारे फेक का रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स में जो FA की फेक है, ठीक है, उसके सिनोनिम में ये शब्द मिलेगा। बेसिकली देखिए इसके जो मीनिंग है ना, वो यहाँ पर स्प्यूरियस के दो इंपॉर्टेंट मीनिंग है। पहला मीनिंग है जो नकली है, खोटा है, जाली है, मिथ्या है, मीन्स सीमिंग टू बी जेन्युइन। दिखने में तो लगता है यार ये सही है, सच्चा है, बट इज फॉल्स एंड नॉट वॉट अपियर्स इट टू बी, कि जो दिखता है वो हकीकत में वैसा नहीं है। जैसे देखिए जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है, ज्वेलरी जो गहने होते हैं नकली, वो दिखने में तो लगता असली है, पर हकीकत में वो असली होते नहीं। तो दिखने में तो जेन्युइन मालूम पड़ते हैं, पर इन रियलिटी वो फॉल्स हैं। जो दिखते हैं वो हकीकत में वैसे है नहीं, मीन्स नॉट ऑथेंटिक, ऑथेंटिक नहीं है। सेंटेंस देखिए, ही सेज दैट ही वॉज अरेस्टेड ऑन स्प्यूरियस करप्शन चार्जेस, कि वह कहता है कि उसे कहना चाहिए कि झूठे, इसे देखिए मिथ्या का मतलब झूठा भी होता है, भ्रष्टाचार के झूठे आरोप में अरेस्ट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ही मैनेज्ड टू क्रिएट ए स्प्यूरियस इंप्रेशन दैट ही वाज ए रियल वेल विशर ऑफ माइंड, कि उसने भैया कि ऐसा एक प्रभाव मेरे पे क्रिएट करने की का मैनेज किया, प्रयास किया कि वो मेरा एक रियल वेल विशर है, जबकि उसका ये जो इम्प्रेशन था वो एक स्प्यूरियस था, फेक था, नकली था, सही इम्प्रेशन नहीं था। डोंट मेक स्प्यूरियस एक्सक्यूजेस, कि भैया झूठे बहाने मत बनाओ। ठीक ऐसे ही इस स्प्यूरियस का अगला मीनिंग है कोई भी आर्ग्यूमेंट, बातचीत, जजमेंट के लिए बेस्ड ऑन द रॉन्ग आइडियाज और फैक्ट्स दैट हैव नॉट बीन करेक्टली अंडरस्टूड एंड देयरफॉर फॉल्स, कि कुछ मुद्दों को, कुछ तथ्यों को, कुछ विचारों को सही नहीं समझने के कारण से कोई जजमेंट दे दिया गया, पर इन रियलिटी वो जजमेंट फॉल्स है, क्योंकि उसे आंकड़ों को या तथ्यों को सही नहीं समझा गया। सेंटेंस देखिए, द प्राइम मिनिस्टर डिमोलिश द अपोजिशंस स्प्यूरियस आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ टैक्स राइज, कि प्रधानमंत्री ने जो विरोधियों का स्प्यूरियस आर्ग्यूमेंट था टैक्स राइज को लेकर, टैक्स बढ़ोतरी को लेकर, उसको पूरी तरह डिमोलिश कर दिया, यानी उसको एक तरह से कहना चाहिए ख़त्म कर दिया, वहीं के वहीं उसको ढहा दिया या ख़त्म कर दिया कहेंगे। तो एक बहुत अच्छा शब्द है स्प्यूरियस। ये आज का हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट वर्ड था। ध्यान दीजिए, ये कंप्लीट सीरीज में आपको आने वाले टाइम में 1000 वर्ड्स एडवांस लेवल वर्ड्स की प्रोवाइड करूंगा, और ये वर्ड्स SSC, CDS, NDA, बैंक PO एंड अदर एग्जामिनेशन जो अलग अलग रिक्रूटमेंट बोर्ड्स द्वारा लिए जाते हैं, उनके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।